भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई ज्ञापित करते हुए आप सबसे कुछ बात साझा करना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज भारत रक्षा दल की ओर से प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी संगठन के मुख्यालय कार्यालय पूर्वी दीनखेड़ा पारा राजाजीपुरम लखनऊ में झंडारोहण कार्यक्रम के साथ ही संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जो बात आपके इस सेवक ने आप सबको प्रेषित किया था, हम प्रसन्नता के साथ अवगत कराना चाहते हैं कि बहुत ही आज का कार्यक्रम बहुत ही गंभीर मंथन और चिंतन का रहा। संगठन के उद्देश्य, आंदोलन, भावी कार्यक्रम, देश के समक्ष वर्तमान चुनौतियां, इन सब में हमारे संस्था के दृष्टि से कार्य और कर्तव्य इत्यादि मुद्दों पर विस्तृत वार्ता हुई। लास्ट और निष्कर्ष के रूप में यह निकल करके आया कि हमें अपने संगठन को और अधिक मजबूत बनाना है। संगठन के कार्यकर्ता संगठन की बैठकों में, कार्यक्रमों में समय से पहुंचने की आदत डालें। कार्यक्रमों में जब अपना परिचय दें तो अपने पूर्ण दायित्व के साथ अपना परिचय दें। मुद्दों पर मंथन करें, चिंतन करें, लेखन करें और मुद्दों के ऊपर वक्तव्य देने के लिए एक वक्ता के रूप में अपने आप को तैयार करें। संगठन की आगामी कार्य योजना के तहत एक कार्य योजना यह भी बनी है कि 1 जून 2026 से एक संकल्प के साथ हम सभी लोग लखनऊ से एक 50 किलोमीटर के गोल दायरे में, इसमें आपका जनपद उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, ये सब जिले आ जाएंगे। हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि हम लोग 50 किलोमीटर के एक सराउंडिंग दायरे में भारत रक्षा दल ट्रस्ट का एक सशक्त संगठन का निर्माण करें। हम सभी लोग, चाहे हमारा संगठन में केंद्रीय स्तर का दायित्व है, चाहे किसी भी स्तर का हमारा दायित्व है, हम सभी की यह भूमिका बनती है कि हम अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले में एक संगठन, एक जागरूक नागरिकों का संगठन बनाएं और उन जागरूक नागरिकों के माध्यम से अपने महापुरुषों, अपने क्रांतिकारियों के जन्म जयंतियों, पुण्यतिथियों, देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों के ऊपर समय समय पर संगोष्ठियों का आयोजन करें। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें जिससे कि समाज में एक समरसता का माहौल बने, हम सब में आपसी एकता और बंधुत्व का भाव विकसित हो। इस दिशा में हम सभी को आगे बढ़ना है। तो साथियों, मैं एक विशेष अनुरोध के साथ जो बात
आज हुई है उसका एक और अंश आप सबको बताना चाहता हूं कि जितनी भी इकाइयां हैं, केंद्रीय संगठन, मातृशक्ति संगठन, मजदूर किसान संगठन, वरिष्ठ नागरिक संगठन, पर्यावरण प्रकोष्ठ, धर्म जागरण, राष्ट्र जागरण अभियान और स्थापना समारोह समिति, यह सब से सभी लोगों के प्रमुखों से यह अनुरोध किया गया है कि जितना जल्दी हो सके अपने अपने इकाइयों की बैठक बुलाएं। संख्या मत देखें कि हमने बुलाया कितने लोगों को। सबसे पहले सभी लोग से, जैसे हमारे संघ केंद्रीय अध्यक्ष श्री भागीरथी जी हैं, आपके पास आप एक लिस्ट बनाइए। आपके महामंत्री, आपकी वर्तमान कोषाध्यक्ष जो आज ही जिनका सम्मान किया गया, जिनके कल नाम की घोषणा हुई थी, चित्रा द्विवेदी जी, मैं स्वयं आपके साथ हूँ। सबसे पहले बैठिए, अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी के लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर का एक, अब सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, कोषाध्यक्ष जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, एक नया रजिस्टर यहाँ से बनाइए। अब कल तक का जो आय व्यय लेखा जोखा इत्यादि इत्यादि था वो सब क्लोज हो गया। एक नए युग की आज से शुरुआत हो रही है। आप एक नया रजिस्टर जो है बनाएं। केंद्रीय महामंत्री मनोज कुमार राय जी से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि एक बढ़िया जो है दफ्ती की जिल्द वाला जो है रजिस्टर लीजिए और सबसे पहले 2 पन्ने 3 पन्ने आप छोड़ करके उसमें आप एक एक पदाधिकारी का नाम, पूरा पत्र व्यवहार का पता, केवल मोबाइल नंबर नहीं, वो उसमें उस पदाधिकारी का वार्ड का नाम क्या है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ये सारा एक विवरण के साथ जो है मोबाइल नंबर बढ़िया से जो है 3 पन्ने में 4 पन्ने में 3-4 पन्ने आप छोड़ दीजिए और सबका नाम जो है यही परिपाटी। इसी अनुसार मैं वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जीवन कुमार जी से अनुरोध करता हूँ। मैं मजदूर किसान प्रकोष्ठ के प्रभारी और अध्यक्ष, प्रभारी हमारे चंदन सिंह जी और लल्ला यादव जी हैं, अध्यक्ष महेंद्र राणा जी हैं, मैं महामंत्री द्वारिका सिंह जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं हर कोई अपना अपना एक नया रजिस्टर बनाए। हमारे स्थापना समारोह समिति के संयोजक श्री वेद प्रकाश जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि पिछले वर्ष के सहयोगियों के नाम, मोबाइल नंबर का जोड़ते हुए उन सबसे एक हाय हेलो करें, नमस्ते करें, बात करें और अनुरोध करें कि भाई इस वर्ष भी अपने 30वें स्थापना समारोह के लिए हम लोगों को अभी से अपनी तैयारी करनी। हर कार्यकर्ता, नेतृत्वकर्ता अपने अपने इकाई के कार्यक्रम तय करें कि हमारी इकाई क्या क्या कार्यक्रम करने वाली है। उस कार्यक्रम के बजट पर चर्चा करें, उसका प्रबंधन पर चर्चा करें और इस तरीके से आगे की कार्य योजना बना करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज की मीटिंग वास्तव में एक कैडर क्लास के रूप में, एक प्रशिक्षण के रूप में हुई और बहुत अच्छी मीटिंग रही। बाद में हम सभी लोगों ने सहभोज का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। एक पंक्तिबद्ध बैठ करके हम सब लोगों ने भोजन किया। एक आनंदपूर्ण माहौल में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुछ साथी नहीं आ पाए तो हम समझते हैं कि उनकी कहीं न कहीं व्यस्तता रही, किसी जगह वह महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में रहे होंगे जो भारत अच्छा दल से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा, जरूरी रहा होगा, तभी वह नहीं आ पाए। लेकिन इसीलिए जो है आप सबको इस वीडियो के माध्यम से हम मैसेज प्रेषित कर रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं एक एक कार्यकर्ता से, हर नेतृत्वकर्ता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अपनी अपनी टीम बनाओ और जल्दी से जल्दी अपनी अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाइए। बैठक में का एजेंडा, आइए मेरे साथ भी बैठ लीजिए, पर चर्चा कर लिया जाए। अपना एजेंडा के साथ जो है एक एक पदाधिकारी को प्रेषित करिए
बैठकें चहुओर हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ही मुख्यालय कार्यालय में ही आप आएँ और यहीं पर जो है बैठक करें। ये तो आपके पास एक अच्छा स्थान है, आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितनी देर यहाँ बैठक करें, आपके सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन संगठनात्मक विस्तार के लिए ज़रूरी है कि हमारी बैठकें चारों तरफ हो। देखिए, जब किसी के घर जो है, किसी कार्यकर्ता के घर कोई बैठक होती है, उसके घर के सामने अगल बगल जब 2 4 5 मोटरसाइकिल और या कोई बड़ी गाड़ी इकट्ठा होती है तो अगल बगल के लोगों को निगाह पड़ती है कि भाई इनके यहाँ कुछ है क्या। फिर बाद में लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ था क्या, आज कुछ ज़्यादा लोग आए हुए थे। फिर बाद में निकल के आता है कि भाई ये एक संस्था है भारत रक्षा दल, उसके पदाधिकारी हैं और उसकी यह बैठक थी। तो बातों से संस्था का नाम, आपके बारे में, आपके मुद्दों के बारे में लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे कुछ लोग प्रभावित होकर के आपसे जुड़ते भी हैं। तो इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं के यहाँ बैठकों, कार्यक्रमों के सिलसिले को आगे बढ़ाने का अनुरोध करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अनुरोध करते हैं सभी लोगों से कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, आप लोग अवकाश के दिनों का चयन करें और उसमें अपनी अपनी कार्यकारिणियों की बैठक बुलाएं। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।